जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना, उनके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, प्यारी प्यारी सात संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत ही खास है, बहुत ही पावरफुल है, डिवाइन सत्संग है, जो हमें गुरु जी महाराज की कृपा से सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो सभी गुरु परिवार से मेरी विनती है, सत्संग को आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। और आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, अग्रवाल आंटी का है। ये बहुत प्यारा सत्संग है, बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग है, तो इसे अनदेखा ना कीजिएगा। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। हमारी जीमेल आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए संगत जी, चलते हैं अग्रवाल आंटी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम रेनू अग्रवाल है और सबसे पहले मैं गुरु जी का अनंतम शुक्राना करूंगी, सारी संगत को जय गुरु जी बोलूंगी और सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, वैसे तो गुरु जी की अनंत ब्लेसिंग्स मुझ पर, मेरे फैमिली पर है, और ये मौका गुरु जी जो मुझे दे रहे हैं सत्संग शेयर करने का, उसके लिए गुरु जी का अनंतम शुक्राना। और बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी कि आप मेरे अंग संग हो, मेरे साथ हो। संगत जी, मेरी शादी को 17 साल हो गए हैं और मेरी एक बेटी है। और जिस समय मेरी शादी संगत जी हुई थी, तो शादी जिस घर में मेरी हुई थी, संगत जी, उन लोगों ने बहुत झूठ, बहुत धोखा हम लोगों को दिया। और मेरे हस्बैंड ने संगत जी शादी के बाद नौकरी करनी भी छोड़ दी थी और उन लोगों ने संगत जी सब चीज़ हमसे छुपाई। फिर भी संगत जी, मैंने उनकी इस चीज़ को भूल कर उन्हें एक्सेप्ट किया। और लेकिन संगत जी, लेकिन उन लोगों का व्यवहार मेरे प्रति बिल्कुल भी ठीक नहीं था। माता जी को तो संगत जी मैं अपनी बचपन में ही खो चुकी थी और फादर मेरे कोरोना के टाइम पर नहीं रहे थे। संगत जी, मेरे पास एक बेटी थी जिसके लिए भी मेरे पति का, मेरे ससुराल वालों का व्यवहार बहुत गलत था। मेरे खिलाफ मेरे बच्चे को भड़काना, और संगत जी ना जाने कैसी-कैसी बुरी-बुरी आदतें मेरे हस्बैंड में थी। ड्रिंक बहुत ज़्यादा करते थे, गाली-गलौज देते थे। संगत जी, बेटी को मेरे खिलाफ चौबीसों घंटे भड़काना और बेटी का भी संगत जी दुष्ट व्यवहार होता जा रहा था। मैं परेशान थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी, और ये समझ लीजिए कि शादी के बाद से ही उन लोगों ने सारी ज़िम्मेदारियाँ घर की मेरे ऊपर सौंप दी। संगत जी, मैं एक हीरो होंडा की कंपनी में जॉब करती हूँ और पहले भी करती थी और अब भी करती हूँ। शादी से पहले भी संगत जी मैं जॉब करती थी और शादी के बाद भी मैं जॉब कर रही हूँ। और सारे घर का खर्चा, सब ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर है। और मुझे मेरे हस्बैंड कब बार-बार एक ही चीज़ कहते हैं कि घर से निकल जाओ, छोड़ के चली जाओ। संगत जी, बस मैं यही चाहती हूँ कि मैं ना कुछ ऐसा एक्शन उठाऊँ, क्योंकि संगत जी, बच्चे का मोह मान लीजिए या ये समझ लीजिए कि मैं इस दुनिया में कहाँ जाऊँगी, तो इस वजह से संगत जी मैं कुछ जवाब देना उचित नहीं समझती हूँ। और जो भी मेरी लाइफ में चल रहा है मैं झेल रही हूँ। अब तो मैंने गुरु जी को पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया है, सब कुछ गुरु जी पे छोड़ दिया है। गुरु जी जानते हैं, गुरु जी को पता है कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। इस समय मेरे बच्चे का इतना ब्रेन वॉश कर रखा है मेरे ससुराल वालों ने कि मेरी बेटी मुझसे बात नहीं करती है। और हस्बैंड का तो संगत जी इतना गंदा बिहेव है कि जिसे शायद संगत जी कभी वो बदले या कभी गुरुजी उन्हें बदल पाएँ। संगत जी, इतना को व्यवहार भी गंदा है, कोई दिन ऐसा नहीं जाता है कि घर में कोई कलेश या लड़ाई ना करते हों। सुबह ऑफ़िस जाना है तब, शाम को आना है तब। और संगत जी, मदर इन लॉ, वो तो सिर्फ़ ये समझ लीजिए मैं उनके लिए कमाने वाली मशीन हूँ। और बस संगत जी, जो भी सैलरी आती है सब उनके हाथ में जाती है। और क्योंकि संगत जी, समस्या ये है कि मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? माता-पिता जी का एक घर था जिसे भाई ने ले लिया, उसमें भाई-भाभी रहते हैं।
मम्मी पापा के जाने के बाद से एक बार भी उन लोगों ने ये नहीं सोचा कि मैं ज़िंदा हूँ कि मर गई हूँ, कोई मतलब नहीं है। इस रीज़न से संगत जी ये समझ लीजिए कि सब कुछ मैंने गुरुजी को सौंप दिया है और काफ़ी लंबे टाइम से संगत जी मैं ये समझ लीजिए ना जीने में हूँ ना मरने में हूँ। मेरी परेशानी इतनी बढ़ती चली जा रही है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं गुरुजी से रोज़ प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी जैसे सबके घर को आपने बसा रखा है ऐसा मेरा भी घर बसवा दो। इनको ठीक कर दो, इनको मार्ग दिखा दो, इनको बुद्धि दे दो गुरुजी, आप जानी जहान हो, आपसे कुछ नहीं छुपा है। संगत जी पीना इतना ड्रिंक करते हैं ना कि मेरे हस्बैंड, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं संगत जी नर्क भोग रही हूँ इस समय। मेरे गुरुजी महाराज जानते हैं, फिर मैं सत्संग में सुनती हूँ कि गुरुजी बताते हैं कि हमारे माड़े कर्म होते हैं जिन्हें हमें भोगना ही होता है और शायद इन कर्मों को भोगने के बाद ही हमारे कष्ट कटते हैं। संगत जी इसीलिए मैं गुरुजी के दिए हुए निर्देश का पालन कर रही हूँ कि जितना मेरे पे कष्ट है वो शायद इसी तरीके से कट रहा होगा। मैं गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ, मुझे उसमें गुरुजी बताते हैं कि अभी तेरे कर्म बाकी हैं कटवाने। तो संगत जी जितना मैं नरक भोग रही हूँ ना अपने घर में मैं बता नहीं सकती। संगत जी शराब पी पी के उल्टियाँ करना, वो उल्टियाँ साफ करना और संगत जी बस और तो मैं सत्संग में नहीं शेयर करना चाहूँगी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं अपने मुँह से कुछ अशब्द या गलत चीज़ें मेरे मुँह से निकले क्योंकि जो मैं नर्क भोगती हूँ वो मुझे ही पता है। संगत जी ये घर नहीं, ये एक समझ लीजिए नर्क है एक तरीके का। कोई रिश्तेदार आना पसंद नहीं करता है। मदर इन लॉ का व्यवहार इतना गंदा है संगत जी कि मैं आपको बता नहीं सकती कि चौबीसों घंटे उनके दिमाग में कोई ना कोई प्लान चलता है कि कब उन्हें मुझे पिटवाना है, कब उन्हें मुझे उल्टा सीधा सुनाना है। ये हाल संगत जी उन्होंने मेरा कर रखा है। इन सब चीज़ों के चक्कर में संगत जी मैंने अपनी हेल्थ तक गँवा दी। संगत जी मेरे को शुगर भी है, मुझे थायराइड भी है और संगत जी ये समझ लीजिए चौबीसों घंटे मेरा बीपी डाउन रहता है। संगत जी 1.5 महीना मैं बिस्तर पे पड़ी रही थी, 1.5 महीना। आप मानोगे नहीं लेकिन 1.5 महीने में कोई मुझे एक गिलास पानी देने वाला नहीं था। एक बेटी है वो भी गलत रास्ते पे निकल गई है। पर संगत जी अभी बस गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी अभी आपने जो जोड़ा है ना, आप कभी मुझे छोड़ना नहीं अकेला। इस संसार के बारे में आप अच्छे से जानते हो ये संसार कैसा है और मेरा जीवन कितना दुखों से भर रहा है। मुझे अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है गुरुजी से जुड़े हुए। अभी संगत जी मैं 2024 में ही जुड़ी हूँ, लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद शांति बहुत मिल रही है। मैं यूट्यूब पे सत्संग सुनती हूँ, मेरे बहुत सारे सवालों के जवाब गुरुजी देते हैं और मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी महाराज मुझे मौका भी दे देंगे सत्संग शेयर करने का। तो इसके लिए तो गुरुजी का लख-लख शुक्राना है। संगत जी बेटियाँ जो होती हैं वो घर की इज़्ज़त होती हैं, लाज होती हैं और शायद यही संस्कार सबके परिवार वाले अपने बच्चों को देते हैं। मेरे फैमिली ने भी मुझे दिए। लेकिन संगत जी मैं तो अपने बच्चे को कोई संस्कार ही नहीं दे पा रही। उसका इतना संगत जी माइंड उन्होंने मेरी तरफ से हटा दिया है ना भड़का-भड़का के कि संगत जी उसे खुली आज़ादी मिल रही है इस घर में। पार्टियाँ करना, संगत जी मेरे ही सामने फ़ोनों पे लड़कों से बातें करना। आप खुद सोचो उस समय मेरे जी पे क्या बीतती होगी और इस बात से घर में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना हस्बैंड को है, ना मदर को है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को भी नहीं। लेकिन ये सब चीज़ें देख के संगत जी मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत डिस्टर्ब हूँ। संगत जी सिर्फ़ ये लोग कौन-सा जीवन जी रहे हैं इस समय मुझे नहीं पता। लेकिन मैं गुरुजी से यही कहती हूँ कि गुरुजी जो भी इनका जीवन है ना, उसको सही रास्ते पे ला दो। बस मैं यही गुरुजी से प्रे करती हूँ। संगत जी दिन भर चुगलियाँ करना, कोई घर ऐसा नहीं छोड़ रखा जिस घर में इन्होंने मेरी बुराई नहीं कर रखी हो। संगत जी बस समस्या यही है कि कोई अपना नहीं है और इस संसार में कोई अपना नज़र आता भी नहीं है। किसके पास आप जाओगे? किससे अपना दुःख का रोना रोओगे? और संगत जी जो पैदा की हुई औलाद ही अपनी नहीं है, वो सुनती ही नहीं है। मैंने बहुत बार अपने बच्चे को समझाने की भी कोशिश करी है कि बेटा जिस रास्ते पे तुम जा रही हो वो गलत है। लेकिन संगत जी उसका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है। जितना उसे मना करो वो उतना ही करती है।
संगत जी, छोटे-छोटे कपड़े पहनना, पार्टियों में जाना, फ्रेंड्सों के साथ घूमना-फिरना, कहाँ तक संगत जी मैं चीज़ों को रोकूँ? अब मैं थक गई हूँ। मैं थक गई हूँ संगत जी, बिल्कुल थक गई हूँ। मेरे पास अब कोई चारा नहीं बचा था, तब मैंने अपना पूरा समर्पण गुरुजी को कर दिया। अब मैं किसी को कुछ नहीं कहती संगत जी, किसी को भी नहीं। जब से गुरुजी महाराज के सत्संग में मुझे ये पता चला ना, ये सब कर्मों का खेल है। आपके कर्म ही आपको यहाँ भोग के जाने हैं। तो संगत जी मैं समझ गई, शायद मुझे ये जो सब मिल रहा है मेरे माड़े कर्मों की वजह से मिल रहा है। शायद जब ये ख़त्म होंगे तब शायद मेरे जीवन में खुशियों की लहर आएगी। संगत जी इसीलिए मैं किसी को कुछ नहीं कहती। अब मैं अपने बच्चे को भी नहीं कहती और पति और सास का तो कहने का सवाल ही नहीं होता। संगत जी मेरे साथ-साथ मेरे ससुर की भी ऐसी ही हालत कर रखी है। इन माँ-बेटों ने संगत जी मेरे ससुर को भी जैसे घर में कुत्ता बाँध के रखते हैं ना, उस तरीके से हालत कर रखी है मेरे ससुर जी की। संगत जी पर कोई कहने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। सिर्फ़ दोनों अपने ही दिमाग से चलते हैं। अपनी ही सुननी है, अपनी ही गलती है तो अपने को ही शेर बनाना है। पर संगत जी पता नहीं कब समय मेरे घर का बदलेगा, कब बदलेगा। पर मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ तो मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। संगत जी, मैंने गुरुजी का एक पॉकेट स्वरूप है जो मैं हमेशा अपने पर्स में रखती हूँ। क्योंकि संगत जी मैं तो गुरुजी का स्वरूप भी अपने घर के अंदर नहीं लगा सकती। क्योंकि उसका भी सबसे बड़ा कारण है, मेरी कोई भी लाई हुई चीज़ मेरी सास को घर में पसंद ही नहीं है। और संगत जी ज़रा-सा उन्होंने कुछ भी कहना शुरू किया उसी टाइम मेरे हस्बैंड को पता नहीं क्या कोई शैतान सा घुस जाता है कि गालियाँ देनी। और संगत जी कभी भी हाथ उठाना शुरू कर देते हैं। तो अब मैं थक गई हूँ संगत जी, इसलिए मैंने सब गुरुजी पे छोड़ रखा है, सब कुछ गुरुजी पे। आगे गुरुजी महाराज जाने कि उन्हें क्या सही करना है, क्या नहीं करना है, वो गुरुजी जाने। बाकी संगत जी मुझे एक चीज़ पता है, जैसा आप करोगे वैसा आपको यहीं भर के जाना है। जितने उन्होंने मुझ पे अत्याचार किए हैं, मैं तो सब झेल रही हूँ, लेकिन आपको भी यहीं भर के जाना है। संगत जी, शादी करते वक़्त बहुत झूठ बोला इन्होंने कि लड़का इंजीनियर है, लड़का ये करता है। संगत जी सब झूठ निकला, सब फ्रॉड निकला। और ये रिश्ता मेरे भाई ने संगत जी ढूँढा था, मेरे भाई ने कोई छानबीन नहीं करी। मम्मी तो बचपन में ही जा चुकी थी, पापा ने भाई और भाभी की बात पे विश्वास कर लिया। उन्हें लगा कि भाई है, अपनी बहन के लिए रिश्ता लेकर आया तो सही लाया होगा, अच्छा घर-परिवार होगा। लेकिन ये नहीं पता था संगत जी कि भाई भी उन लोगों में से निकला जो लोग दूसरों के बुरा ही चाहते हैं। और संगत जी वही मेरे साथ हुआ। पाप मम्मी जब संगत जी जा चुकी थी, उस टाइम पे संगत जी सिर्फ़ पापा और भाई थे। फिर कुछ समय बाद भाई की शादी हो गई। फिर संगत जी कोरोना से पहले भाई को मैं और पापा बहुत खटकते थे। और संगत जी भाभी भी यही सोचती थी कि जल्द से जल्द मैं यहाँ से निकलूँ। जब संगत जी मेरी शादी भाई ने करा दी, तो उसके बाद संगत जी पापा रह गए। पापा को भी केयर नहीं करते थे वो लोग। ना खाने को, ना पीने को, ना दवाई, ना कुछ भी नहीं संगत जी। कोरोना के टाइम पे वो भी चले गए। उसके बाद संगत जी पूरे घर पे भैया-भाभी का कब्ज़ा हो गया। और उसके बाद संगत जी उन्होंने मुड़ के ही नहीं देखा कि कौन जी रहा है, कौन मर रहा है। बस संगत जी उसके बाद से तो ज़िंदगी शुरू से ही नरक थी। जब शादी हुई थी तब भी मैंने अपने भाई को कहा कि भैया इन्होंने सबने झूठ बोला है, ये कोई नौकरी नहीं करते हैं, दिन भर घर में पड़े रहते हैं, कोई इंजीनियर नहीं है। ये पहले करते थे जॉब, शादी से 4-5 साल पहले करते थे, लेकिन वो नौकरी तो इनकी बहुत टाइम पहले छूटी हुई है। इन्होंने जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं वो सब फर्जी हैं। लेकिन भैया भाभी का यही कहना था अब जो हो गया सो हो गया, हम क्या कर सकते हैं। अब काटनी तो तुम्हें पड़ेगी इसके साथ ही। संगत जी चाहे लड़की की जान निकल जाए, चाहे लड़की मर जाए, लेकिन काटनी उसे उसी घर में पड़ेगी। तो ये सब मैं गुरुजी से कभी-कभी मन में क्वेश्चन करती हूँ, क्योंकि मेरे माइंड में आता है कि गुरुजी क्या लड़की का कोई अपना घर है ही या नहीं है? कहाँ जाए वो अगर दुखी हो तो? तो संगत जी बस मैं गुरुजी से इस चीज़ का जवाब माँगती हूँ और मुझे उम्मीद है गुरुजी एक ना एक दिन मुझे ज़रूर इसका आंसर करेंगे। बाकी संगत जी
ये मेरा पहला ही सत्संग था। ये मेरे दिल की पुकार थी जो मैंने आज आप सबके समीप रखी और अपने गुरुजी को समर्पित करी। तो कोई भी मेरे से भूल चूक हो सात संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा और यहीं पे मैं विराम देती हूँ। और सात संगत जी आप सभी मेरे लिए अरदास कीजिएगा कि कुछ बदले या ना बदले जीवन में, बस मेरा बच्चा बदल जाए, वो सही रास्ते पे आ जाए। बस मेरी तो कट गई, लेकिन उसकी इस तरीके से ना कटे। तो आप सभी अरदास कीजिएगा सात संगत जी, यही आपसे विनती है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।